મોમન થાત તો કેટલી બરકત થાત. બીજું તમારે રાઈટ. કાંઈ પૂછવું હોય તો બોલો. નહીં બરાબર. થેન્ક યુ સો મચ. યુ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ. અલહમદુલિલ્લાહ. બીજા કોઈને કાંઈ સવાલ હોય તો પૂછી શકો છો. નસરીનબેન છે એટલાન્ટા વાળા કે બીજા કોઈ? नसरीन आपा? या अली मदद करीम भाई। मुराद आपा कैसे हो आप? शुक्र मोला, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कोई सवाल है? सवाल तो नहीं है, लेकिन वो जो आप पहले समझाए थे ना कि वो नूर जो मतलब मोहम्मद का नूर, तो वो लास्ट में पैगंबर बने हैं, लेकिन वो फिर नूर उसमें से अलग हुआ तो वो कैसे हुआ, वही समझ में नहीं आया। मेरे 2 बार मैं सुनी, लेकिन फिर भी तो सेम वही क्वेश्चन है। तो ये रूहानी बात है और नूरानी बातें है, राइट? तो ये सिर्फ सुनने से समझ में नहीं आती है, राइट? लेकिन हमारा मजहब का इल्म यही कहता है कि खुदा ने अपने नूर से नूर जुदा किया। खुदा एक ही था, जिसे हम कहते हैं कि खुदा પોતે છુપો ખજાનો હતો और कुछ भी नहीं था. જ્યારે કંઈ નહીં હતું ત્યારે મૌલા મુર્તઝાલીએ નાનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. તો વહી था और कुछ भी नहीं था. लेकिन એને ઈચ્છા થઈ કે હું દુનિયામાં જાહેર થાઉં, લોકો મને ઓળખે અને મારી ઇબાદત કરે અને મારા નૂરમાં એક થઈ જાય. तो ये उसकी इच्छा थी, मौला की. वो अकेला था, कोई भी नहीं था, तो उसको जहूर होने की इच्छा हुई, राइट? तो उसने पहले मौला ने अपने नूर से नूर अलग किया और उसको नाम दिया मोहम्मद. तो वो पीर पैगंबर का नूर है. यानी जो मौला फरमाते हैं कि माय फैटर्नल मैटरनल ब्लेसिंग्स, तो मैटरनल जो है, जो माँ का रूप है, वो रसूलुल्लाह का पीर पैगंबर का नूर है और उसको दुनिया में भेजा और खुदा खुद अली के रूप में आया. आल अली इस्लाम शाह राजा अल्लाह यही इमाम. तो वो जो इमाम बन के आया, खुदा खुद, तो हम पीर पैगंबर के नूर को खुदा नहीं कहते, हम इमाम के रूह को खुदा कहते हैं. तो दुनिया में पैगंबरों का भेजने का मकसद ये था कि इमाम की जहूरात करे, कि इमाम की पहचान बतावे. तो ये 1,23,999 पैगंबर नहीं कर पाए और रसूलुल्लाह ने किया, मौला मुर्तज़ाली की जहूरात की. बराबर है? तो अली नबी एक खुदा है, लेकिन अगर हम खुदा अल्लाह की बात करें तो नूर निरंजन निराकार है. हम इसे किसे पहचान सके? तो उसने ये रूप लिए, बराबर? पीर पैगंबर का नूर और इमाम का रूह, बराबर है? तो अभी हाजर जोमे के धनी मौला पीर भी है, शाह भी है हमारे. इससे तो ज्यादा हम क्या समझ पाते हैं, बराबर? अभी भी आपको पूछना है कुछ? नहीं, अभी भी मतलब मेरा सवाल ये था कि अपने लास्ट पैगंबर हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद, हजरत रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. बराबर. और दुनिया जब स्टार्ट हुई तभी तो हजरत आदम से स्टार्ट हुई. तो नूर में से नूर अलग हुआ, तो फिर तो फर्स्ट जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से तो हमारे मतलब मैं बोल नहीं समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं, लेकिन मैं समझ गया आपका कहने तो, के बाद कि हम क्यों मोहम्मद का नूर कहते हैं, राइट? नहीं, तो वो लास्ट में आए तो फिर दुनिया तो स्टार्ट हो गई थी ना, तो फिर उनके नूर में से नूर जुदा करके, मतलब मौला अली अपने नूर में से नूर खुदा ने जुदा करके फिर दुनिया बनाई, मोहम्मद का नूर बनाया. और फिर उसमें से तो फिर दुनिया तो पहले स्टार्ट हुई थी, तो फिर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट पैगंबर, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है. तो जितने भी दुनिया में पैगंबर आए, 1,24,000 जितने भी पैगंबर, वो सब मोहम्मद का ही नूर है, रसूलुल्लाह का ही नूर है.
लेकिन पर्टिकुलर जो पैगंबर का लास्ट जोमा था, उनका हम्म, वो जोमे का नाम ही मोहम्मद था। जिस तरह हम हर इमाम को दर एक इमाम मौला मुर्तज़ा अली, राइट? हाँ, हज़रत इमाम हुसैन बोलो तो वो भी मौला मुर्तज़ा अली, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोलो, हज़रत इमाम रुकनुद्दीन खुर्शा बोलो, हज़रत इमाम खलीलुल्लाह बोलो, हसन अली शाह बाबा बोलो, आका अली शाह बाबा बोलो, हज़रत इमाम आका सुल्तान महमूद साहब के शाह करीम बोलो, शाह रहीम हाज़री इमाम बोलो, सब इमाम मौला मुर्तज़ा अली है। लेकिन इमामों के जोमे के अंदर पहले जोमे का नाम ही मुर्तज़ा अली था, बराबर? इस तरह जी, पैगंबरों में 1,24,000 हो गए, तो सब मोहम्मद के ही नूर थे। लेकिन जो लास्ट जुमा था, उनका नाम ही मोहम्मद था, ओह, अच्छा, अच्छा, सही, अब समझ में आ गया। बराबर? हाँ, जैसे हम हाज़िर इमाम को हम मौला मुर्तज़ा अली बोल सकते हैं, या अली हम दुआ ही माँगते हैं ना, या अली या नूर मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम। तो रहीम हाज़िर इमाम को हम या अली कहते हैं। तो ज़ाहिर में राइट, मौला का नाम ही अली नहीं है, लेकिन वो अली ही है, क्योंकि अली का नूर उनमें जलवागर है। हाज़िर जुमे का नाम शाह रहीम है, लेकिन पहले जुमा का नाम ही अली था, बराबर? राइट, हाँ। हुँ, तो मतलब दुनिया जब स्टार्ट हुई तो सारे पैगंबर मतलब मोहम्मद का ही एक मतलब वो है, जितने भी नूर है। पैगंबर आए उसमें जो नूर था वो मोहम्मद का ही नूर था। मोहम्मद, हाँ, रसूल, जिस तरह अभी सही है फिर। जितने भी इमाम हैं उसमें अली का ही नूर है, हम्म, बराबर? राइट, सही, समझ में आ गया अभी, शुक्र मौला। हुँ। जैसे हसन अली शाह माँ-बाप के जोमे में क्या था कि हसन अली शाह माँ-बाप इमाम के जोमे में थे। तो उनके अंदर मौला मुर्तज़ा अली का नूर था, जिसको हम सही खुदाविन आलमीन कहते हैं। और आका अली शाह माँ-बाप पीर के जोमे में थे, तो उनके उनके अंदर मोहम्मद का नूर था, रसूलुल्लाह का नूर था। अभी हम्म, जब हज़रत इमाम आका सुल्तान के पास दोनों जोमे थे, तो उन्होंने फरमाया कि हम अली और नबी दोनों के नूर हैं। हम्म, इस तरह शाह करीम भी पीर शाह दोनों जोमे उनके पास थे। इस तरह हाज़िर इमाम के पास भी दोनों हाँ, जोमे हैं अभी, राइट? हाँ, हुँ। राइट, और कुछ पूछना है राइट। आपको? नहीं, और तो कुछ नहीं पूछना है बस। तो लोग और सवालें पूछते रहो। तो नहीं तो क्या है कि सवाल पूछेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हम क्वेश्चन आंसर का सेशन बढ़ाते जाएँगे। अगर खुदा ना ख़ास्ता नहीं पूछोगे तो बाद में ये सेशन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता कम कर दिया जाएगा, बराबर? और ऐसा भी ज़रूरी नहीं ज़बरदस्ती के सवाल पूछना ही चाहिए। हम्म, हुँ। नहीं, नहीं, फरमान जैसे हम पढ़ते हैं, वायदे सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा मतलब ऐसा होता है कि नहीं समझ में आया ऐसा। हाँ, और बराबर। खुद सोचने से भी समझ में नहीं आता, तो फिर वो तो पूछना ज़रूरी है वो तो। हुँ, हुँ। बराबर। नहीं, नहीं पूछना चाहिए, बराबर है। राइट, हुँ, हुँ। सही है, थैंक यू करीम भाई, शुक्र यू आर मोस्ट मौला। वेलकम, मोस्ट या वेलकम। अली मदद। शुक्रिया। मौला अली मदद। બીજા કોઈને કાંઈ સવાલ હોય તો પૂછી શકો છો? આ જોમાના અંદર જે મૌલાએ પહેલું ફરમાન મુબારક ફરમાવ્યું, તો એના અંદર મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમને ચિંતા હોય, પછી મૌલાએ કીધું તમને ચિંતા હોય, તો તમે તમારા ઇમામ તરફ વળો. તમારા ઇમામને હાજર નાઝર સમજો, રાઈટ? ઇમામની મદદ માગો. પછી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે આઈ એમ ઓલવેઝ વિથ યુ. હું હંમેશા તમારી પાસે છું. પછી મૌલાએ કીધું તમે પણ હંમેશા મારી પાસે છો. અને મૌલાએ કીધું ફરમાવ્યું કે તમે ઇમામને હાજર સમજો છો, એ તમે મૌલાની જે હાજર નાઝર સમજવાની વાત છે, એને તમે મહેસૂસ કરો. એનો તમે અનુભવ કરો. રિયલાઈઝ કરો કે ખરેખર હાજર ઇમામ છે અને હાજર નાઝર છે આપણી પાસે જ છે. फरजान आप लाइन पे हो आप? आपको कोई पूछना है?
તો કોઈને સવાલ ના હોય તો પછી આપણે પૂર્ણાહુતિ વાંચીને અડધો કલાક વહેલા ઇલમ મજાલીસ બંધ કરી દઈએ, પૂરી કરીએ. કોઈને સવાલ હોય તો જરૂર પૂછી શકો છો. आली मदद मौला अली मदद, मैं बोलने ही मुझे वाला था फरजाना, आप अटलांटा वाले आपको कुछ पूछा था ये आपने आप माइक ओपन किया बोलो. नहीं वो आप बोलते हैं ना कि मौला ने बोला ना कि हमेशा हाजना बोलने के आई एम विद यू. यहाँ मौला ने बोला कि ना आप भी मेरे साथ हो, यू आर विद मी. हाँ बराबर है. तो इसका मतलब कुछ हम मतलब हम्म, रूह के हिसाब से तो हम एक ही हैं, एक साथ हैं. उसका कुछ बराबर है. एक्सप्लेन हाँ तो बोलो क्या पूछना चाहते हो. मतलब मौला ने ऐसा बोला तो इसका मतलब मौला का क्या मकसद है, आप एक समझा सकते हैं. तो हम अभी तक सुनते आए थे कि 49 में जो में मौला हमेशा फरमाते थे कि आई एम ऑलवेज विथ यू, बराबर. तो मौला तो हाजिर इमाम है, हमारे पास ही है. तो मौला हमारे पास है तो हम भी तो उसके पास है, बराबर. कोई कोई दो इंसान बाजू बाजू में बैठे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे के पास है ना. जी कोई जी हाँ. अकेला एक 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 के पास नहीं है, दोनों एक दूसरे के पास है, राइट. लेकिन मौला को तो पता ही है, वो तो हाजिर इमाम है, वो तो हमारे पास ही है. लेकिन हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन मौला ने फरमाया कि आप भी मेरे पास हो. और वो चीज़ को मौला ने फरमाया कि आप रियलाइज करो, इसका अनुभव करो, बराबर है. तो साचे को सामी मारो हरदम हाजिर, हम सच्चे बन जाएंगे दिल से, हमारी रूहानी हालत से, तो हम मौला को हमेशा हाजिर नाजर ही समझेंगे. પીર સદરદીન એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો કે ખુદા અમારી પાસે છે. લેકિન वो बात कब बनी કે પીર સદરદીન હતો તે તમારા જેવો એક માણસ હતો, તમારાથી કાંઈ ફરક નહીં હતો, તેની આંખો કાન વગેરે તમારા જેવા જ હતા. કોઈ પણ ખોજો હશે તે કહેશે કે પીર સદરદીને ખોજા બનાવેલ છે. તે પીર સદરદીન તમો ખોજાઓનો દિન બંધુ હતો. પીર સદરદીન બુદ્ધિવાન, દાના, સાચો અને સાફ बातून હતો. तो पीर सदरुद्दीन की भी आंखें कान हमारे जैसे थे. उन्होंने आंखों का उपयोग किया इल्म पढ़ने के लिए, कानों का उपयोग किया इल्म सुनने के लिए, और उसके जरिए बुद्धिवान, दाना, साचा અને સાફ બાતુના થયા. તો બાદ में बात वो आई કે પીર સદરુદ્દીન એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો ખુદા મારી પાસે છે. તેને યકીન હતું કે હું ખુદાથી નજીક છું. तो जो समझ थी वो यकीन में, ईमान में तब्दील हो गई. इसका ईमान हो गया कि हाँ, मौला हमेशा मेरे पास ही है, बराबर. तो जी ये इबादत है, प्रैक्टिस करो कि मौला हाजिर नाजर ही है. जी सही है. थैंक यू. और कोई पूछना है आपको. नहीं बस थैंक यू वेरी मच. તો કોઈને સવાલ ના હોય તો હું થોડી રાહ જોઉં છું, અડધી એક મિનિટ પછી સવાલ ના હોય તો આપણે પૂર્ણાહુતિના ફરમાન મુબારક વાંચીને ઇલમ મિજાલિસ પૂરી કરીએ. તો લોકો પૂછી નથી રહ્યા, તો મને એવું લાગે છે કે હવે આપણે અડધો કલાક નેક્સ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખીશું. તો મારે વાઇસ કરતા રહેવું પડશે વધારે. તો કાંઈ વાંધો નહીં. તો કોઈને પછી સવાલ હોય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે ઇલમ મિજાલિસમાં પૂછી શકો છો. તો આપણે ફરમાન મુબારકની યાદી આપી, દુઆ આપીને ઇલમ મિજાલિસ પૂરી કરીએ. તો 10 મિનિટ થશે પૂર્ણાહુતિના ફરમાન મુબારક વાંચીને દુઆ આપવાનું. અને તે પછી બી અગર કોઈને સવાલ હોય તો જ્યારે આપણે પૂર્ણાહુતિના ફરમાન મુબારક વાંચીને દુઆ આપી રહીએ અને આ દરમિયાન કોઈને કાંઈ સવાલ હોય તો પછી એન્ડ અંદર બી પૂછી શકે છે, વાંધો નહીં. તમે અમને ઘણા વહાલા લાગો છો, તમને અમે અમારા અજીજ ગણીએ છીએ. આ બધો ઈશ્ક તમારા વિચાર અને મોહબ્બત વાસ્તે છે. અમે તમારા તરફથી ઈશ્ક ઈચ્છીએ છીએ, તેથી તમને સારો રસ્તો દેખાડીએ છીએ.
જેમ માવિત્ર પોતાના બચ્ચાઓનો હાથ જાલીને ચલાવે છે તેમ અમે તમને ચલાવીએ છીએ. જુઓ, આવો મોટો દરિયો છે, તેમાં પહાડો અને મોટા મોટા જાનવરો છે. તે બધું પસાર કરીને અમે અહીં આવ્યા છીએ. તે ખાસ અમારા મોમનોને માટે આવ્યા છીએ. અમે અહીં આવ્યા છીએ તે તમારા જીવના છુટકારા માટે આવ્યા છીએ. અમે તમારા સારા કામ કરવા માટે આવ્યા છીએ. અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ. અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. અમારું દિલ ચાહે છે કે અમે હંમેશા તમારી પાસે રહીએ. જાહેરની જુદાઈ ઘણી સખ્ત છે, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાતુનમાં અમે અને તમે જુદા નથી. બાતુનમાં અમે હંમેશા તમારી પાસે છીએ. અમે અને તમે એક છીએ. હંમેશા અમે અને તમે જુદા નથી. તમે અમારા મુરીદ, અમારી હકીકતી ઓલાદ માફક છો. મુરીદ તથા મુર્શીદની દરમિયાન કાંઈ પણ જુદાઈ નથી. મોમન અને મુર્શીદ ક્યારે પણ જુદા નથી. તેઓ હંમેશા એક જ છે. એવી રીતે દિલ હંમેશા મજબૂત કરી એક દિલ રાખવું જોઈએ. તમે અમારો ઈશ્ક રાખો છો અને અમે તમારો ઈશ્ક રાખીએ છીએ. ત્યારે હવે તમારામાં અને અમારામાં કાંઈ જુદાઈ નથી. અમે અમારા દિલથી તમને દુઆ કરીએ છીએ કે ખુદાયા તેમના દિલમાં એવી તાકાત બક્ષ કે આઝાદ થાય, હકીકતી થાય, ખરાબીથી દૂર ભાગે, રસ્તો સવળો પકડે અને સીધે રસ્તે ચાલે. ખુદાયા તેઓને હકીકતી આંખો બક્ષ. આ દુઆ સગળી દુઆ કરતા વધારે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ અમારા ફરમાન હંમેશા દિલમાં રાખજો, ભૂલી નહીં જશો. એમ ન બને કે જ્યાં સુધી અમે જાહેરીમાં અંતરે હાજર છીએ ત્યાં સુધી અમારા ફરમાન વાંચો અને પછી ન વાંચો, એમ નહીં થવું જોઈએ. જેમ જ્ઞાન વાંચો છો તેમ અમારા ફરમાન વાંચજો. જેમ જ્ઞાનની માયના કાઢો છો તેમ અમારા ફરમાનની પણ માયના કાઢજો. અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. જ્ઞાનમાં, હદીસમાં, કુરાનમાં છે, તેથી 100 ગણું અમે તમને ફરમાન દ્વારા સમજાવીએ છીએ. હમણાં જે ફરમાન થાય, જેમાં તમારા જીવનો છૂટકો થાય તે પઢો. અમારા મોમન સારું એક ફરમાન જ બસ છે. અમારા સીધાવ્યા બાદ એવું નહીં સમજતા કે સાહેબ સીધાવી ગયા. જેમ તમે ઇમામને હાજર સમજો છો તેમ હાજર સમજજો. હાજર ઇમામ જાહેરીમાં હંમેશા હાજર નથી બેસી રહેતા, પણ તેઓને હાજર સમજવા જોઈએ. અમે પણ હંમેશા તમારી પાસે બેઠા છીએ. અમે તમને સૌને એ ખાતરી આપવા ઈચ્છીએ છીએ કે તમે અમારી નજીક છો અને હંમેશા અમારા હૃદય અને વિચારોમાં છો. અમે જગતભરના ઇસ્માઇલીઓની ઉન્નતિ અને પ્રગતિ માટે અમારી જિંદગી અર્પણ કરી છે અને તમારા સર્વે સુખ અને સફળતા માટે દુઆ કરીએ છીએ. ખાના વદાન, ખાના વદાન. અમે દુઆ કરીએ છીએ કે તમે સુખી હો, તમારામાં શક્તિ હોય, તમારામાં સંપ હોય, તમારા દિલોમાં પ્રમાણિકતા અને નમ્રતા હોય, તેમજ તમારામાંના દરેક એ રૂહાની સંતો ધરાવતા હોય કે જે તમારા જીવન દરમિયાન તમને દોરવણી આપે, ભલે તમારા સંજોગો જે પણ હોય. અમે આશા રાખીએ છીએ અને દુઆ કરીએ છીએ કે તમે હંમેશા સુખી રહો, સફળ હો અને સર્વે ઉપરાંત તમારા દિલ હંમેશા નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રહે. ખાના વદાન, ખાના વદાન. આજે સાંજે અમે સીધાવીએ ત્યારે અમે એમ ચાહીશું કે તમે 2 બાબતો યાદ રાખો. એક તો એ કે અમે તમારામાંના દરેકની યાદ, દરેકનો ચહેરો અમારા હૃદયમાં લેતા જઈશું. બીજું એ કે અમારા માટેનો તમારો પ્રેમ કદી પણ હોઈ શકે તે કરતાં અમારી જમાત માટેનો અમારો પ્રેમ ઘણો પ્રબળ છે. અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે એ યાદ રાખો કે જ્યારે અમે સીધાવીશું ત્યારે તમારામાંના દરેક અમારા હૃદયમાં, અમારી દુઆઓમાં અને અમારા વિચારોમાં હશો. વળી તમને યાદ રહે કે ઇમામ તમને વધુ ચાહે છે. તમે તેમને ચાહી શકો તે કરતાં ઘણું જ વધુ ચાહે છે અને આ જ્ઞાનમાં તમારે મજબૂત રહેવું જોઈએ. ખાના વદાન, ખાના વદાન. અમે તમને સૌને ખાસ ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ. ખાના વદાન, ઉત્તમ દુઆ આશીષ, ખાના વદાન. હાજરીન તમામ ઇલમ મિજલસના ભાઈ બહેનોને અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોને અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવિન આલમીન ધણી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ રહીમ અલ હુસૈની હાજર ઇમામ મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી
મૌલા દરેકને સુખી સલામત ને આબાદ રાખે, आमीन ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે, आमीन બધી નેક ઉમેદો પૂરી કરે, आमीन બચ્ચાઓને એજ્યુકેશનમાં એક્સેલ કરે, आमीन બચ્ચાઓને નેક તોફીક આપે, आमीन બધાની કુલ મુશ્કેલીઓ, બીમારી, બલા, આફતો, તકલીફો, મૂંઝવણો, ગેરસમજણો દૂર કરે, आमीन ધંધો રોજગાર કમાણીમાં બરકત આપે, आमीन કોઈના કરજવાન કે મોહતાજ ન રાખે, आमीन દીન અને દુનિયામાં આસુદા કરે, आमीन બોલા બચ્ચાઓનું ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે, સિરાતલ આમીન. મુસ્તકીમ પર કાયમ રાખે, आमीन બોલા દરેકને દુઆ દસોન શુક્રિત ઇબાદતમાં ભરપૂર રાખે, आमीन બોલા દરેકને જમાખાનાની હાજરીમાં નિયમિત રાખે, आमीन મોલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી મોલા દરેકના કુલ ગુનાહ માફ કરે, आमीन મોલા દરેકની ખિદમત કબૂલ કરે, आमीन ખિદમત દરમિયાન પરખ કે કસોટી ના નાખે, आमीन ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપે, आमीन મોલા વધારે ખિદમત આપે, आमीन મોલા વધારે ખિદમત કરવા માટે હિંમત, શક્તિ અને પ્રેરણા આપે, आमीन મોલાએ મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી આપણી ખિદમત કબૂલ કરી, ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપ્યો, ખિદમત દરમિયાન પરખ કે કસોટી ના નાખી, મોલા ખિદમતનો બદલો આપણી અને બચ્ચાઓનો ઈમાનની સલામતીમાં આપ્યો, મોલાએ વધારે ખિદમત આપી, વધારે ખિદમત કરવા માટે હિંમત, શક્તિ, પ્રેરણા આપી, આપણે મોલાના લાખો લાખો શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આમીન. आमीन મોલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી ઇલમ ઇજલાસના ભાઈ બહેનોમાં અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોમાં, આપસમાં, ફેમિલીમાં, કુટુંબમાં, જમાતમાં સંપ સલાહ, ઇખલાસ અને મોહબ્બતમાં વધારો કરે, आमीन લાંબુ તંદુરસ્તી ભર્યું આયુષ્ય આપે, आमीन આપણા દેશમાં અને જગતભરમાં જ્યાં પણ અશાંતિ છે ત્યાં સુખ, શાંતિ, સલામતી અને આબાદી ફેલાવે, आमीन આપણા દિલ નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રાખે, आमीन ઇલ્મ જ્ઞાનમાં વધારો કરે, હકીકતની સાચી સમજ આપે, आमीन બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે, आमीन આ જન્મમાં જ આપણને મૌલા એમના નૂરમાં એક કરી દે. आमीन હાજરીન તમામ ઇલ્મ ઇજલાસના ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવિન આલમીન ધણી સલામત દાતાર સરકાર આકા રહીમ અલ હુસૈની હાજર ઇમામ કુલ રૂહાનીઓના કુલ ગુનાહ માફ કરે, आमीन બાતોને નૂરાની દીદાર નસીબ કરે, आमीन અસલ મુબારકમાં વાસલ કરે. आमीन એક બીજો સવાલ હતો તે ઘણા લોકોને પૂછે છે અને ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થાય છે પણ પૂછતા નથી. તો સવાલ એ હતો કે આપણે સલવાત શા માટે પડીએ છીએ? એટલે સવાલ એમ છે કે આપણે હાજર ઇમામને સહી ખુદાવીન આલમીન કહીએ છીએ, અલી એ જ અલ્લાહ છે, તો સલવાતનો તો મતલબ એમ થાય છે કે અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદન વ આલે મુહમ્મદ, ઓ અલ્લાહ તારી રહેમત રહે હજરત નબી મોહમ્મદ મુસ્તફા અને એમની આલ ઉપર. તો હજરત નબી મોહમ્મદ મુસ્તફા એમની આલ તો રસૂલિલ્લાહની આલથી હજરત બીબી ફાતિમા ખાતુને જન્નત છે અને એમની આલથી હજરત ઇમામ હુસેન અને અત્યારે હાજર જોમાના ધણીને આપણે એ રીતે ઉલ્લેખ કરીએ છીએ કે ખુદાવી નૂર મૌલાના શાહ રહીમ અલ હુસૈની હજરત ઇમામ હુસેનની આલમાંથી છે. તો અલી નબી એક ખુદા, આપણી જૂની દુઆમાં આવતું કે અલી નબી ખુદા એક જ છે, પણ એ નૂર જે નિરંજન નિરાકાર છે આપણે એને ઓળખી ના શકીએ, તો એ એટલા માટે એ શાહ અને પીરનો જોમો લઈને આવ્યો છે કે જેથી આપણે એને ઓળખી શકીએ. તો હવે 3 ચીજો અલગ કરીએ છીએ આપણે. તો અલ્લાહ છે એ નૂર નિરંજન નિરાકાર છે અને એ જે 2 જોમા લઈને આવ્યો છે શાહ અને પીરનો, તો એ દરેક જોમાના અંદર સમય અલગ હોય છે. ઘણા ઇમામોએ એક જ વર્ષ ઇમામત ભોગવી અને હજરત ઇમામ આકા સુલતાન સાહેબ 72 વર્ષ ઇમામત ભોગવી, શાહ કરીમ મૌલાએ 67 વર્ષની ઇમામત ભોગવી, તો ઘણા ઇમામોએ ફક્ત 1 જ વર્ષની ઇમામત ભોગવી. બહુ નાની ઉંમરના અંદર બી 5 વર્ષના અંદર બી મૌલા તખત પર બિરાજમાન થયા, 53 વર્ષની ઉંમરમાં બી તખત પર બિરાજમાન થયા. મૌલા એઝ એ ઇમામ મૌલા દુનિયા બાને બાદશાહ બી હતા, તો લગભગ 300 વર્ષ જેટલું મૌલાએ રાજ કર્યું મગરીબ આફ્રિકાના અંદર, મિસરના અંદર, આલમોતના અંદર.
તો દુનિયાબાને મૌલા રાજા બી હતા. દોરે શત્રુનો બી ટાઈમ હતો. તો મૌલા છુપા વેશે રહેતા હતા. કારણ કે મૌલા જાહેરના અંદર જહુરાત ફરમાવતા હતા. તો મોટા પ્રમાણમાં ઇસ્માઇલીઓ ભેગા થઈ જતા હતા અને દુશ્મનો એમના પર હુમલા કરતા હતા. તો મૌલા જ્યારે દોરે સત્રમાં હતા છુપા વેશે, તો મૌલા ઝરદોઝીનું કામ કરતા હતા. કપડા પર હાથ વણાટનું કામ કરતા હતા. તો દરેક જોમો અલગ અલગ હોય છે. તો આપણે જ્યારે એ દુઆ માગીએ છીએ કે ઓ અલ્લાહ તારી રહેમત રહે હઝરત નબી મોહમ્મદ મુસ્તફા અને એમની આલ ઉપર, તો જે નૂર નિરંજન નિરાકાર છે એ પોતે જ શાહ રહીમ હાજર ઇમામ જ છે પોતે જ. અને એની પાસે જ દુઆ માગીએ છીએ નૂર નિરંજન નિરાકાર પાસે કે શાહ પીરના જોમો છે એ જોમાના અંદર જમાત વધારે પ્રોસ્પેરિયસ થાય, વધારે જાહો જલાલી હોય અને આપણે દીન અને દુનિયામાં બહુ આબાદ થઈએ. તો એના માટે આપણે દુઆ માગીએ છીએ, બરાબર. તો એક આ સમજવા માટે એક બહેતરીન દાખલો એ છે કે હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબ જ્યારે જોમું સિફારવાના હતા, એના થોડા દિવસ પહેલા દુનિયાબાને મૌલાની તબિયત બહુ નાદુરસ્ત હતી. તો દરેક જમાતખાનાના અંદર એક સર્ક્યુલર વંચાવવામાં આવ્યું કે કાલે જમાત મહેરબાની કરીને મોટા પ્રમાણમાં જમાતખાનામાં હાજરી આપે. આપણે ધણી સલામત દાતાર ખુદાવિન આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહની તંદુરસ્તી માટે દુઆ માગીશું. તો જે લોકોનું અલી અલ્લાહનું ઈમાન હતું ખાસ કરીને, અને જે લોકો ઈમાનદાર, એમનો સવાલ થયો કે અલી જ અલ્લાહ છે ને દરેક ઇમામ મૌલા મુર્તઝાલી છે અને હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબ પોતે જ સહી ખુદાવિન આલમીન છે, તો આપણે એમની તંદુરસ્તી માટે કોની પાસે દુઆ માગવાની? તો જ્યારે જમાખાનામાં દુઆ માગવામાં આવી તો દુઆ એ રીતે હતું કે ખુદાવિન યા અલી યા નૂર મૌલાના શાહ આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ, તમે મહેરબાની કરીને કરમ બક્ષી ફરમાવીને તમે તમારા જિસ્મ મુબારક ઉપરથી બીમારી અને તકલીફ ઉપાડી લો. તો એક જ નૂર છે, પણ એને જાહેરના અંદર આપણા જેવું જિસ્મ લીધું છે અને એ જોમાના અંદર આપણે વધારે પીર અને શાહના એ જોમાના અંદર આપણે વધારે જાહો જલાલી હોય અને જમાત વધારે દીન અને દુનિયાના અંદર આબાદ થાય, એના માટે આપણે સલવાત પડીએ છીએ, દુઆ માગીએ છીએ. તો હજુ બી કોઈને સવાલ હોય તો આપણી પાસે સમય છે, 25 મિનિટ છે. કોઈને સવાલ હોય તો હું 1-2 વખત રિપીટ કરીશ, નહીં તો પછી આપણે ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ ટાઈમ શુક્રવારે ઇલમી જલસામાં તમે સવાલ પૂછી શકો છો. તો કોઈને સવાલ છે હજુ બી? તો આપણી પાસે 25 મિનિટ છે ચર્ચા કરવા માટે. યારી મદદ गाड़ी में करूँ है। તો 2 જણા બોલ્યા, તો મારા ખ્યાલથી ओके ओके તો સલીમભાઈને ओके હું મોકો આપું છું. સલીમભાઈ ओके કેલગરીથી. યારી મદદ मुलाना सलीम भाई बोलो. મારે સવાલ ये है कि लास्ट मजलिस में आप डिस्कस कर रहे थे कि ध्यान कैसे लगाना है, राइट? बराबर. तो हम्म, के थोड़ा सा उस पे आप रोशनी डालोगे कि लाइक हम्म, बराबर. किस तरह से ध्यान लगना चाहिए और व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स आ रही है लोगों पे? बराबर. Like focus most the main part is not focusing on self, right? बराबर. तो like उसके ट्रिक्स कोई ऐसे ट्रिक हो जिस पे like we can focus, right? बराबर. सही है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है. तो मैं आपको अलग से मेरी बैतुल ख्याल की 2 वाइज है, वो भी आपको भेजूँगा, लेकिन अभी भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ. तो वो वाइज आप ध्यान से सुनना. तो Okay. इसमें ये सारे बैतुल ख्याल के जो जिसको भी मुश्किलात है, तो उसके बारे में मैंने ज़िक्र किया है. लेकिन थैंक यू फॉर आपको पूछने के लिए. तो आप जो ध्यान की बात कर रहे हो, जो 4 से 5 की बैतुल ख्याल की बंदी के ध्यान की बात कर रहे हो, बराबर? अब एक्चुअल में जो ध्यान, हाँ, that is the main goal of 4 to 5, बराबर. right? But consistency of the whole day, right? So you like just बराबर. continue the whole day practice के बाद वो 4 से 5 ध्यान और भी possibility of strongness आ सकती है उसके ऊपर, right? So बराबर. the main goal is 4 to 5, but the whole day, like, because you have so many things going on the mind, कि कितनी सारी चीजें माइंड पे चल रही होती है, स्पेशली दोज जो भी एक्टिव लोग हैं. तो बराबर. उस लाइक वो सिनेरियो लेके आप 4 to 5 में आप कैसे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे ध्यान लगा सकते हो, राइट? बराबर. क्योंकि सही है. हम जो पूरे 12 घंटे में कर रहे होते हैं, वो डेफ़िनेटली पूरे दिन साइकिल चल रहा होता है। फिर हम 4 से 5 बैठते हैं, तो वही हुँ, चीज़ थोड़ी थोड़ी बहुत 50% वही चीज़ घूम रही होती है। तो हुँ, इट्स हुँ, काइंड ऑफ हाउ टू अवॉइड दोज़ ऑल थिंग्स, राइट? हुँ, हुँ.
तो आई हैव ट्रिमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर। आपने 12 घंटा बोले तो आप तो नसीब वाले हो, आपको तो 12 घंटे, हमको तो 24 घंटे मिले। तो हमको ज़्यादा ध्यान लगाना है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो, हम पर्टिकुलर पहले 4 से 5 की बैतुल ख्याल की बंदगी की बात करें, राइट? तो हाँ, सही। अगर हमको रेगुलर नियमित 4 से 5 हमको इबादत करनी है, तो मौला ने फरमाया कि मोमिन की निशानी ऐसे कि रात ना वेला सूई जाए, बराबर? तो कम से कम हमको 5 घंटे की नींद करनी चाहिए। तो मैं सबको बोलता हूँ कि साढ़े 10 बजे सो जाओ, तो साढ़े 3 बजे उठो और जमात खाने जाओ, बराबर? करीब में करीब जमात खाना होगा तो भी आप साढ़े 3 बजे उठोगे, तो पौने 4 बजे निकलोगे तो 4 बजे पहुँचोगे, बराबर? तो एक तो नींद बराबर नहीं मिली होती है, तो भी हमारा ध्यान नहीं लगता है। हम सबने महसूस किया है, बराबर? क्योंकि हिम्मत करके उठ तो जाते हैं। आप सुन रहे हो सलीम भाई? सलीम भाई? हाँ, आप लोग सुन रहा हूँ, इधर हाँ, ही हाँ, मैंने हाँ, म्यूट किया हुआ था। हाँ, नहीं म्यूट नहीं करो, आप ओपन रखो, तो मैं ज़रा ओह! पूछता ओके, जाऊँ ओके। तो आप, मुझे पता होना चाहिए आप ध्यान सुन रहे हो, बराबर? हुँ, तो ये सब हमने महसूस किया है कि हमको नींद पूरी नहीं लेते हैं, तो हम जमा खाने में जाके झोंके ही खाते हैं, राइट? और कहते हैं कि हमको हुँ, ध्यान नहीं लगा, बराबर? तो हमारी हुँ, नींद बराबर होनी चाहिए, कम से कम 5 घंटे की नींद तो इबादत के पहले होनी चाहिए। दूसरा हुँ, कि हज़रत इमाम आका मौला मुर्तज़ा अली ने पहले जुमे में भी फरमाया कि भरपेट खाने से ज्ञान घटे और ना हो सके रब की इबादत। तो बहुत भरपेट खाने से भी ज्ञान घटता है, क्योंकि इबादत होती ही नहीं, तो रोशनी होती ही नहीं, तो ज्ञान हासिल नहीं होता है। मौला ने फरमाया कि बिन खाने कोई जीवे नहीं, तो खाए बिगर तो कोई जीता नहीं है, लेकिन कम खाना करिए आदत। तो खाने की आदत कम करनी चाहिए। पीरों ने भी फरमाया हुँ, कि भरपेट खाशो तो भारी थाशो, अरे आवशे ताशो, निंद्रा ने बहु पछताशो। पिस्ताशो, सही तो बात है। मगरिब की दुआ है, उसके पहले 1 आध घंटे पहले खा लेना चाहिए। और साढ़े समझो कि हमने 6 बजे खा लिया, साढ़े 5 बजे खा लिया और साढ़े 10 बजे सोने वाले, तो 5 घंटे तो हमको भूख लगती है, तो 1 आध स्लाइस ब्रेड या आधा कप दूध पी लो। लेकिन बहुत भरपेट रात को मत खाओ, 9-10 बजे बहुत भरपेट खाओगे, तो शरीर भारी होगा और जो कुदरती जो नियम है, वो हमको भी लागू पड़ते हैं। तो नींद आएगा और हम कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाएँगे। एक ये 2 चीज़ें हैं कि 5 घंटे का नींद और खाने को मगरिब के पहले खा लेना चाहिए, बाद में रात को बहुत भरपेट नहीं खाना चाहिए। दूसरा कि हम कंफर्टेबली कैसे बैठ सकें, तो हमारे कपड़े भी कंफर्टेबल होने चाहिए। बहुत टाइट कपड़े पहन के जमात खाने में जाए, तो हम कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं। तो एक हुँ, तो हमने आराम नहीं किया है, नींद आती है, भरपेट खाया है, तो भी हम कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते, कपड़े हमारे बहुत टाइट है, कंफर्टेबल नहीं है। तो ये कॉमन चीज़ है, अगर इस पे अगर हम इस फर्माबरदारी करें, तो हमारे काफ़ी मसले हल हो जाते हैं। अगर हमारे कमर में तकलीफ़ है, ऐसी कोई तकलीफ़ है, हम बिगर टेका के लेके नहीं बैठ सकते, तो हमको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, हमको कोई अच्छा पोज़ीशन लेके टेका लेके बैठना चाहिए, बराबर? चलो, ये तो ज़ाहिरी चीज़ें हो गई। लेकिन हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारे सामने कौन-सी चीज़ें आती हैं, वो उस पे हमको फ़ोकस करना है, राइट? जैसे कि कोई भी इंसान आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो कॉन्सन्ट्रेट करने की कोशिश करता है, तो पहले सबसे बॉटम है कि हमारे बद-अमाल हमारे सामने आते हैं, बराबर? तो ये बद-अमाल से कैसे हम दूर रहे? તો અમાલ પાક તે શું અને કેવી રીતે પાક રહે? તો અમાલ પાક રહેવા માટે હંમેશા यादगिरी રાખવી જોઈએ। तो दिन के दौरान भी हम यादगिरी में रहे। किसकी यादगिरी में? मौला की यादगिरी में। तो किस तरह यादगिरी में रह सकते हैं? तो मौला ने फरमाया कि रैन दिन मिलो जाए इलम इजलस में। तो हमारा जितना भी 2 टाइम जमात खाने और बंदगी के अलावा वक़्त है, हम इलम इजलस में हाज़िरी दें, इल्म पढ़ें, याद करें, मनन चिंतन करें। दूसरा मौला ने बताया कि आपको 1 सेकंड, 1 लम्हा मिले तो तस्बीह लो, या अली, या मोहम्मद और पाक इमामों के नाम पढ़ो, अल्लाह का नाम पढ़ो, राइट? इसमें आज़म पढ़ो। तो ये दिन के दौरान भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ख़्याल मौला तरफ रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें बद-अमल वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होगा और इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा कि कंप्लीटली वो नाबूद हो जाएगा। तो ये बद-अमल है, दुनिया की बड़ाई, मोटाई है, तो इल्म ही हमको समझाता है कि हमेशा बड़ाई देखो तो मौला मुर्तज़ा अली की है। ये हमने सुना, पढ़ा, लेकिन वो हमारे
प्रैक्टिस करते-करते वो हमारे दिलों तक पहुँच जाएगा, तो बंदगी के दरमियान ये बदअमाल के ख़्याल या दुनिया की मोहब्बत बढ़ाई के ख़्याल, और चलो इंसान बदअमल नहीं करता है, बड़ाई नहीं है उसके दिल में, लेकिन फ़िक्र चिंता रहती है ना, कि मेरे बच्चों का क्या होगा, फ़ैमिली का क्या होगा, उनके हेल्थ का क्या होगा, बच्चों का एजुकेशन का क्या होगा, मेरी इनकम का क्या होगा। तो देखो, फ़िक्र करने से कोई मसले हल नहीं हो जाते हैं। हमको हमारी जवाबदारी हमारे कर्म के हिसाब से मिली है, वो जवाबदारी के मुताबिक काम करना है, और सब बाता साहिया को सौंप के अली अली करना। है भी अली ने होइसे भी अली, ऐसा वचन तमे दिल माहे धरना, અને जिसकारे साहेब ऐसा होवे सो दुखिया क्यों कर कहावे। तो ये रोज हमारे 2 वक़्त की जमात खाने की प्रैक्टिस, इबादत बंदगी 4 से 5 की प्रैक्टिस के अलावा भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ख़्याल मौला की ओर रखेंगे, तो बंदगी के दौरान भी हमको वही ख़्याल आएँगे। क्योंकि अगर हमने बिरयानी खाई है, तो बिरयानी का डकार आएगा, कढ़ी खाई है, तो कढ़ी का डकार आएगा। अगर कढ़ी खाई है और लाख कोशिश करोगे, तो बिरयानी का डकार नहीं आएगा, बराबर? Right. तो ये प्रैक्टिस है, बराबर? तो देखो कि हमको 4 से 5 के दरमियान कौन-सी चीज़ ज़्यादा सता रही है, और बाद में बंदगी के काम में फ़ारिग आके घर पे आके कभी 10-15 मिनट उसके बारे में सोचो कि मैं क्या वजह से कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है। उसको इल्म से समझ लो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमको फ़ैमिली की चिंता है, ये सब, तो चिंता करने से कोई अच्छा नहीं हो जाएगा। देखो, इल्म तो ये फरमाता है कि मन को दुःख क्या है? माल, मेरी, पुत्र, दिया सबको हाज़र चावे। ओखद ये जो ये सब है रब का, रब चाहे राखे, चाहे उठावे। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जवाबदारी के हिसाब से काम नहीं करना है, काम करना है, लेकिन हम सबको हमारा समझ बैठे हैं, मौला के अलावा जितना भी है, तो दुःख का कारण है। ओखद यानी छुटकारा कब मिले कि मौला सब कुछ तेरा है। ओखद यानी छुटकारा, कि रब चाहे राखे, चाहे उठावे, बराबर? तो ये इल्म ही हमको समझाता है कि हमारा दिल सिर्फ़ मौला से ही लगा होना चाहिए। तो इस तरह हम दिन के दरमियान भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम इंशाल्लाह आराम से इबादत कर पाएँगे, और ज़रूर ध्यान लगेगा। और लास्ट टाइम जो मैंने बताया था वाइज़ में, वो अ, मेरे ख़्याल से गुरुवार को बताया था मैंने। तो हज़रत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद साहब का फरमान मुबारक है बैतुल ख़्याल के मेंबरों को, कि आप इस तरह भी प्रैक्टिस करो। तो जमात खाने में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन घर पे हम कभी ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। समझो कि सुबह 11 बजे हमको टाइम मिला, तो एक फरमान मुबारक के अंदर मौला ने फरमाया कि आप 1 मिनट प्रैक्टिस करो, 2 मिनट करो, उसको थोड़ा-थोड़ा बढ़ाओ, 5 मिनट, 10 मिनट। तो समझो कि हमको सुबह भी घर पे समझो 11 बजे हमको टाइम मिला, कि हमको कोई भी कामकाज नहीं है और घर के मेंबरों का भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो हम हमारे फ़ोन के अंदर 11 बज के 2 मिनट की अलार्म रखें, और हम फ़ोन साइड में रखेंगे, बराबर बैठेंगे, तो आधी मिनट चली जाएगी। तो 1 आध डेढ़ मिनट ये मौला ने खुद फरमान में फरमाया कि हम प्रैक्टिस करें। जैसे कि हमारा बोल या अली है, तो अच्छी पोजीशन लेके हम आँखें बंद करके बैठे। हमारे नज़रों के सामने आँखें बंद करने के बाद या अली कैसे लिखा जाता है, वो नक्श है। गुजराती, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश, हमारी जो मोस्ट कम्फ़र्टेबल लैंग्वेज है, हम उसको देखते रहें, और बहुत प्यार से एक रिदम से बोले, या अली, या अली, या अली। तो हमको 1 घंटा कॉन्संट्रेट करने का मुश्किल लगता है, लेकिन हम ये दिमाग में डाल के बैठे कि मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ़ 1 या 2 मिनट ही कॉन्संट्रेट करना है। तो इस तरह भी प्रैक्टिस करो। या अली, जैसे अली ली बोलते हैं ना, तुरंत ही या पे आ जाओ, उसमें गैप गैप नहीं होने दो। तो इस तरह प्रैक्टिस करो। वापस अलार्म बजता है 2 मिनट के बाद, वापस 2 मिनट का अलार्म रखो, वापस 2 मिनट प्रैक्टिस करो। ऐसा समझ के कि मुझे सिर्फ़ 2 मिनट ही करनी है, ज़्यादा नहीं करना है। 2 मिनट तो मैं ट्राई कर सकता हूँ ना कॉन्संट्रेट होने के लिए। तो इंशाअल्लाह मौला ने फरमाया कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरह इसको बढ़ाओ। तो ये भी ख़्याल दूर करने के लिए एक प्रैक्टिस है, बराबर? एक ध्यान होने के लिए। करीम Mm. हाज़िर इमाम ने तो, शाह करीम ने, मौला ने ये भी फरमाया था, आपको पता होगा डायमंड जुबली के ही फरमान मुबारक में बैतुल ख्याल के, कि आपको फुटबॉल खेलने के ख्याल नहीं आने चाहिए। तो जवान लोग आए होंगे बोल लेने को, तो मौला ने वो भी फरमाया, राइट? सुन रहे हो भाई आप? सही है।
या हम्म, सही है। तो थैंक यू यही है सो मच, थैंक कि यू। और दिन के दौरान आपने बोला तो देखो, सबका कामकाज अलग है। कई बार हम घर से काम करते हैं तो हम थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं कि हम उठ के वॉशरूम भी यूज करते हैं, खाना भी, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ऑफिस में काम करते हैं तो लोगों का काम अलग अलग है, राइट? तो लोग मुझे पूछते हैं कि जैसे कि हम नर्स है, या हम डॉक्टर है, या हम घर से ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम दो चीज साथ में कैसे कर सकते हैं? तो वो हमको पता है कि वो काम ऐसा है कि हमको डॉक्टर, नर्स, ये कॉन्संट्रेट वाला काम है। कोई ब्यूटी पार्लर का काम करता है, तो उनको कॉन्संट्रेट करना पड़ता है वो काम क्या दिया। तो ऐसे काम के दौरान हम सिर्फ मौला को हाज़िर नाज़िर समझे, कि मौला तू हाज़िर इमाम है, तू हाज़िर नाज़िर है। और एक प्रैक्टिस करो सिर्फ कि मौला हाज़िर नाज़िर है। जैसे हम हमारे रूम में अकेले होवे और हमने कैसे भी कपड़े पहने हैं, राइट? कि घर के अंदर कंफर्टेबल कपड़े पहना है, कि हमने ट्राउज़र पहना है, लहंगा पहना है या शॉर्ट पहनी है। कोई मेहमान आ गया तो हम कपड़े बदल देते हैं कि भाई थोड़ा डिसेंट कपड़े पहनो, मेहमान है, राइट? तो हम घर के अंदर अकेले होते हैं तो हम थोड़े डिफरेंट होते हैं। अगर हमारे साथ में कोई होता है तो हम थोड़े डिफरेंट होते हैं, राइट? तो इस तरह हमारा काम भी डिफरेंट होता है। तो जैसे डॉक्टर, नर्स या ब्यूटी पार्लर ऐसा काम है, या हम गैस स्टेशन पे कैशियर है, हम कस्टमर ले रहे हैं, तो वो टाइम पे 2 चीज़ साथ में नहीं चल सकती, राइट? तो हम सिर्फ़ मौला को हाज़िर-नाज़िर समझे बस, कि मौला हाज़िर-नाज़िर है और मुझे पाक और साफ़ रहना चाहिए। जैसे मौला ने फरमाया कि आप अपने माँ-बाप को देखते हुए बदकाम नहीं करोगे, खराब भी नहीं बोलोगे, बदकाम भी नहीं करोगे, तो हाज़िर इमाम सब कुछ देखता है, तो उसको देख के आप बदकाम कैसे करोगे? तो ऐसे क्रिटिकल हमारा काम है, तो हम सिर्फ़ मौला को हाज़िर-नाज़िर समझे। कई बार समझो कि हम गैस स्टेशन पे है, तो कस्टमर नहीं है और हमको कोई सामान भी नहीं लगाना है, एकदम फ्री है। तो वो टाइम पे हमने जो इल्म पढ़ा है, वो याद करो, उस पे गौर-व-फ़िक्र करो। या अली, या मोहम्मद, या अल्लाह। ये जुमे के अंदर मौला ने 49वें जुमे में मौला फरमाते थे कि पाक इमामों के नाम लो। ये जुमे के अंदर मौला ने पहले फरमान मुबारक है, सब इमाम के नाम लो, राइट? और हमारा इस्म आज़म बोल है, उसका भी हम ज़िक्र कर सकते हैं। तो कई कई बार हमारा काम ऐसा होता है, जैसे हम काम पे जा रहे हैं, तो हम ड्राइव कर रहे हैं, तो अभी कुछ काम नहीं है, तो हम वाइज़ की रिकॉर्डिंग सुने, या हम तस्बीह की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें, वो पढ़ सकते हैं, बराबर? लेकिन हमारा ये दिल के अंदर होना चाहिए कि हमको एनी हाउ मौला को याद करना है। तो या अली बिलुफ़्फ़िक अदरिकनी करो, ओ अली आपकी रहमत से मेरी मदद को पहुँचो, तो वो अपनी कुदरत से कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारा दिल होना चाहिए कि नहीं, मुझे मौला तुझे याद करना है, दिन के दौरान भी और बैतुल खाल की बंदगी के अंदर भी मुझे कॉन्संट्रेट होना है। तो ये हमेशा की जंग है। कलाम में मौला ने फरमाया कि जिहाद करना काफ़र से थी, काफ़र से जिहाद करना है तो कौन है काफ़र? तो मौला ने फरमाया कि आपके दिल में ही बैठा है, सबसे बड़ा काफ़र वो है नफ्स अम्मारा। मानी है। हाँ, ये हमारा नफ़्स है, वो सबसे बड़ा काफ़र है। तो उसके सामने जिहाद करना है, वो हमको हमको कॉन्संट्रेट नहीं होने देता है, हमको कॉन्संट्रेट करना है। तो ये सही हमेशा बात की जंग है। और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सारी समझी ने अली ने आगळ करिए, जो काम करो सो सौंपो साहेब को, कि तू करे सो खासा। तो सब काम तेरा सही होए, पुगे मन की आशा, या अली बिलुफ्ती कदरिकनी। तो प्रैक्टिस है ये। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कोई इंसान को बदनज़र करने की आदत है, तो शैतान उस पे बदनज़र करने की बारिश बरसाता है। अभी किसी को बदनज़र बहुत होती है, उसको घर से वॉलमार्ट जाना है, 15 मिनट का ड्राइव है, तो पूरी ज़िंदगी का वो सोचेगा, 24 घंटे का सोचेगा तो बहुत मुश्किल है। 15 मिनट की प्रैक्टिस करके मैं घर से वॉलमार्ट जा रहा हूँ, ये दरमियान मैं बिल्कुल बदनज़र नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सिग्नल पे गाड़ी खड़ी रहेगी, मैं आजू-बाजू बगैर मतलब नहीं देखूँगा, कोई पराई औरत, पराई लेडी के सामने नहीं देखूँगा, बदनज़र नहीं करूँगा। मैं एकदम बाद में वॉलमार्ट पहुँच गया, तो कोशिश करेगा तो चलो 100% कामयाबी नहीं मिलेगी, 75% मिलेगी, 50% मिलेगी, 25% तो कुछ तो मिलेगी ना। कोशिश करेगा तो कुछ तो कामयाबी मिलेगी। और वो कामयाबी मिलती है तो एक शुक्रन लिल्लाह की तस्बीह पढ़ो 11 दाने की, कि मौला तेरा लाख-लाख शुक्र है, तूने मेरी हिफाज़त की, मुझे बचा के रखा। और बाद में थोड़ी प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करो। तो जो भी बदी है उसको दबाने के लिए, उस पे हावी होने के लिए नूर है। तो इल्म नूर है, इसमें आज़म नूर है, मौला के पाक नाम है, वो तस्बीह है, वो नूर है। उसको हम हमेशा पढ़ते रहें और ये जंग हमेशा करता रहें। लेकिन हमारे दिल में एक ख्याल होना चाहिए, जब मौला शाह करीम दर खाने में पधारे बॉम्बे, मौला ने फरमाया कि अल हल्लाज कौन था?
एक रूहानी बच्चे ने अर्ज की कि मंसूर अल-हल्लाज। बाद में मौला ने फरमाया कि उसके लाइफ का मेन पर्पस क्या था? तो वो रूहानी बच्चे ने अर्ज करी कि अल्लाह के नूर के साथ एक हो जाना, फना फिल्ला हो जाना। तो हम भी अपने आप को पूछे कि हमारे लाइफ का ये मेन पर्पस है? जैसे इंसान की नौकरी का मेन पर्पस है 9 टू 5 है, तो बजे 8 बजे उठता है, साढ़े 8 बजे निकलता है, 9 बजे जॉब पे पहुँचता है। बिज़नेस है, 7 बजे स्टोर खोलना है तो 6 बजे उठता है, साढ़े 6 बजे निकलता है। कैसा डिसिप्लिन में आता है। तो ये दुनिया के सारे पर्पस है, घर के कामकाज है। अगर हमको खुदा के नूर में एक होना है, तो ये हमेशा की जंग है। वो एक दिन का नहीं है। मौला ने फरमाया, "हमेशा मौला मुर्तज़ाली ने याद करशो, છેલ્લા દમ સુધી जिक्र કરશો તો તે તમારો હાથ ઝાલશે ને મદદ કરશે." तो ये हमेशा की जंग है, बराबर? तो सही है। ये बैतुल की बंदगी के दरमियान भी कैसे कॉन्सेंट्रेट होना, दिन के दरमियान भी हमारा काम-काज कैसा है, उस तरह हम मौला को याद करते रहे, बराबर? किसी ना किसी तरीके सही से, है, बराबर? तो बराबर। ज़रूर इस तरह प्रैक्टिस करेंगे ना, देखो, एक नियत करो कि मुझे करना है। हफ्ते 10-15 दिन देखोगे ना, ज़रूर फ़र्क दिखाई देगा। आज हमारी हालत क्या है? 15 दिन बाद में बराबर प्रैक्टिस करके देखना कि मैंने सारी चीज़ें की, कि मगरिब पे पहले खा लिया, 5 घंटे आराम करके बराबर कंफर्टेबल कपड़े पहन के जमात खाने गया और मैंने प्रैक्टिस की, घर पे भी 1-2 मिनट वाली प्रैक्टिस की। दिन के दरमियान भी मैं फरमान पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा। हमको बहुत टाइम मिलता है, हम अगर गौर से देखें ना, तो हमको खुदा के नूर में एक होना है, हम उस पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करें तो हमको टाइम मिलेगा। तो ये करने के बाद देखो 15-20 दिन के बाद देखो, काफ़ी फ़र्क हमको महसूस लगेगा। तो 25% फ़र्क हुआ तो 25-50 भी होगा इंशाअल्लाह कल, 75 भी होगा, 100 भी हो जाएगा। और कोई इंसान में वो ताकत नहीं कि 100% फर्माबरदारी कर सके, लेकिन मौला की मेहरबानी से वो चीज़ पॉसिबल होती है। जैसे आज बहुत छोटा फरमान पढ़ा गया, लेकिन कितना बड़ा था कि आप मुझे 1 मर्तबा चाहते हो तो मैं आपको 100 मर्तबा ज़्यादा बहुत चाहता मर्तबा हूँ। चाहता हूँ। हुँ, तो सलीम भाई मेहनत करते रहो, हम सब साथ में ही है इंशाअल्लाह। और हम रात-दिन एक-दूसरों के लिए दुआ माँगते हैं। उसके लिए भी आमीन। उससे भी इंशाअल्लाह हमारी मुश्किलात आसान हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच सवाल पूछने ओह, के लिए। थैंक यू आपका, थैंक यू सो तो मच। और कुछ पूछना है आपको? नहीं, नहीं, दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो और भी सलीम भाई के साथ में किसी ने अपना माइक फ़ोन अनम्यूट किया था, तो कोई पूछना चाहता है? दूसरा किसी का कोई लेडी की आवाज़ आई थी मेरे ख्याल से। હલો, કોઈ બેનનો અવાજ આવ્યો હતો જ્યારે સલીમભાઈ સાથે મેં વાત કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે. કોઈ પોતાનો ફોન અનમ્યુટ કરીને કાંઈ પૂછી રહ્યા હતા. नसरीन आपा एटलांटा से आप कुछ पूछ रहे थे? हेलो, हाँ, याली मदद, ये आली मदद करीम भाई। आप हाँ, कुछ मैं पूछ रहे थे? ये फरमान के बारे में पूछ रही थी मैं हाँ, हाँ। કે કરીમ હાજર ઇમામ का फरमान है ना हाँ, કે हाँ। જેઓ અમર્યાદિત દોલત ધરાવે છે પરંતુ તેઓ જાણતા નથી કે તેઓનું આ ધન આવે છે ક્યાંથી, તેનું મૂલ્ય કેટલું છે અને તે શા માટે છે। हम्म, बराबर। ये यहाँ तक समझ में नहीं आया। और फिर एक ये फरमान हम्म, जो जो અમારા રૂહાની બચ્ચાઓ પોતાના માનસને સર્જાયેલાને બદલે સર્જક ગણવા માંગશે અને हम्म, તેઓના દુનિયાવી સુખચેનને જોતા તેઓ રૂહાની, यहाँ से समझ हाँ, में नहीं आया, તેઓ રૂહાની નમ્રતાને બિનજરૂરી માનવા પ્રેરાય એવી રીતે તેઓ પોતાના જીવનનું ઘડતર કરશે। તો हम्म, અમો તમને હમણાં કહી શકીએ છીએ કે સાચા અને વાસ્તવિક સુખ અમારી દુઆ છે કે જેનો તમને અનુભવ થાય તે તમારા હૃદયને કદી स्पर्श स्पर्श नहीं करे। नहीं करे। तो बराबर। ये इतना समझ में नहीं आया मेरे को यहाँ से। तो 49 जो में कि मौला की जो मौला इंग्लिश में फरमाते हैं, तो गुजराती ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, हम मानते हैं उसको। तो जी देखो, जो पहला फरमान मुबारक था, मौला ने फरमाया कि તમારા માના જેવો અમર્યાદિત દौलत ધરાવે છે। तो અમર્યાદિત मतलब કે बहुत सारी દौलત ધરાते हैं, રાઈટ? પરંતુ जी તેઓ જાણતા નથી કે તેઓનું આ ધન આવે છે ક્યાંથી, તેનું મૂલ્ય કેટલું છે અને તે શા માટે છે। વ્યવહારિક રીતે પણ જોતા આ ધન દौलत આશીર્વાદ રૂપ બનવાને બદલે તે વધુ અને વધુ બોજારૂપ બનવાની વલણ ધરાવે છે।
तो जो बहुत पैसे वाले हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। तो रोज़ी देने वाला मौला है, बराबर? उसका जी मूल्य कितना है? तो पैसा है वो हज़रत इमाम आका मुहस्सिन सिरबिल्लाह मौला ने फरमाया कि हमारी जितनी ज़रूरियात है उतना कमा लेना चाहिए, बराबर? अगर हमको हम्म, हमारी ज़रूरियात का पता नहीं चलता है तो सजदा करके मौला से यही माँगे कि मौला मेरी जितनी ज़रूरियात है उतना तू मुझे देना और मेरा रूह का काम हो जावे। अगर इंसान जो सिल्वर जुबिली के अंदर दरबार में शाह करीम मौला ने फरमाया था कि पैसा पाछळनी आंधળી दौड़, अगर पैसे के पीछे आप अंधी दौड़ लगाओगे तो अनिष्ट परिबळोनी विनाशक शून्यता सर्जासे। तो बहुत उसका परिणाम बुरा आएगा और आपके दिल में से सुकून, शांति सब खलास हो जाएगा। तो जो अमर्यादित दौलत है, अनलिमिटेड दौलत है, तो उसका मूल्य क्या है? तो उसका मूल्य ये है कि हमारी जीवन ज़रूरियात के लिए है, ज़िंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। सुबह उठते हैं तो जो कमरे में सोए, एसी चलता है, पंखा चलता है, उसका इलेक्ट्रिक बिल भरना है, पैसा चाहिए। ये गद्दी, तकिए सब है, बिस्तर सोए, वो भी पैसे से खरीदा जा सकता है। ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, ब्रेकफ़ास्ट खाते हैं, ड्राइव करते हैं गाड़ी, उसका पेट्रोल, गैस, ये सारी चीज़ें पैसों के साथ कनेक्टेड है। लेकिन पैसा मकसद नहीं है। पैसा અને દુનિયાવી ન્યામતો એ खरे फतेहमंदी थी घना दूर છે। तो खरे फतेहमंदी क्या है कि खुदा के नूर में एक हो जाना। जैसे नाव को चलाने के लिए पानी चाहिए, ओके? तो पानी बगैर नाव हम्म, नहीं चलती है। लेकिन वही पानी अगर नाव के अंदर आ जावे तो नाव को डुबो देता है, बराबर? તો हाँ તમારામાંના જેઓ અમર્યાદિત દौलत ધરાવે છે તેઓ જાણતા નથી કે તેઓનું આ ધન આવે છે ક્યાંથી। तो हम मगरूर नहीं होने चाहिए। मौला ने फरमाने फरमाया कि किसी का नाम दुनिया में जाफर है और उसने दुनिया में बहुत प्रोग्रेस किया है, तो वो ऐसा ना समझे कि वो प्रोग्रेस उसने किया है। वो तो खुदावंद ताला की मेहरबानी के वजह से उसने प्रोग्रेस किया है। तो हमारी लाइफ में जो भी नियामत है पैसों की, जो भी बच्चों की है, जो भी तंदुरुस्ती है, जो भी हमारी लाइफ में अच्छा है, वो मौला का हमको शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। तो उसका मूल्य कितना है? तो ये पैसों का मूल्य कितना है कि ये ज़िंदगी तक है, हम हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सकें और हमारी लाइफ़ कंफर्टेबल हो सके और हम आसूदा हो सके और मौला को ज़्यादा कंफर्टेबली हम याद कर सकें। इसका वैल्यू इतना ही है। ये दुनिया से हम गुज़र गए, तो मौला ने फरमाया कि તમે તમારી દુકાનો, મકાનો, સર્વે औलाद, પૈસા વગેરે બધું અહીં જ રહી જશે। માત્ર તમારો રૂહ એકલો જશે, આ બાબત તમે કદી પણ ભૂલશો નહીં। तो उसका मूल्य इतना ही है, ये दुनिया तक तक है, आगे नहीं है, बराबर? जी અને જેઓ અમર્યાદિત દौलत ધરાવે છે, તેઓ જાણતા નથી તેઓનો ધન આવે છે ક્યાંથી, તેનું મૂલ્ય કેટલું છે અને શા માટે છે। तो काहे के लिए है कि हमारे जीवन की ज़रूरियात जो इनोसेंट चीज़ें है लाइफ़ की, बच्चों की तंदुरुस्ती, अच्छा एजुकेशन, अच्छी तरह रहना, खाना-पीना, वो ज़रूरियात पूरी करने के लिए है। वो उसके लिए है। ये नहीं कि हम ऐश-आराम में ज़िंदगी गुज़ारे, वो पैसों की वजह से और गुनाह के नापाक काम करें और हम मौला को भूल जाएँ, उसके लिए नहीं है। બરાબર? તો વ્યવહારુ રીતે, પ્રેક્ટિકલ રીતે બી આપ સોચોગે ને, તો આ વધારે ને વધારે ધન દौलत રૂપ છે ને, એ આશીર્વાદ રૂપ બનવાને બદલે વધુ અને વધુ બોજા રૂપ બનવાની વલણ ધરાવે છે। तो ये बहुत बोझा है। हाँ, बहुत इंसान अच्छा कमाता है, तो सुबह जमात खाना छूट के शाम को जमात खाने के 1 घंटे घर पे आ जाओ, उसके बीच में आपको जो कमाना है नेकी ईमानदारी से कमाओ। और आपको कई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, तो दिमाग से काम करते 1-2 घंटा, 5 घंटे काम करते हैं तो बहुत कमाते हैं। कोई इंसान 10-12 घंटे मज़दूरी करता है तो भी इतना नहीं कमाता है। अगर हमारे ज़िंदगी में ये बरकत है, बहुत हमको दौलत दी है, तो दसों फर्जियात है। गवर्नमेंट का टैक्स निकालो, उसके बाद में जो पैसे बचते हैं उसमें दसों निकालो और बाद में आपका घर का जो रेंट है, मॉर्गेज है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सारी यूटिलिटी है, खाना-पीना, वो पूरा करने के बाद भी पैसा बचता है तो चैरिटी करो। अगर कोई बहुत कमाता है और गवर्नमेंट टैक्स दसों के बाद भी खर्चा निकालने के भी बाद पैसा बचता है और दसों नहीं करता है ना, उसका सीना तंग हो जाता है। और कुरान पाक में और कलाम मौला ने अंदर फरमान के अंदर मौला ने फरमाया बखील हमारा दुश्मन है। मौला ने फरमाया जो बखील है, कंजूस है, वो दुश्मन है खुदा का।
उसका दिल हमेशा तंग रहता है, उसको फ़िक्र, चिंता, डर, भय, पैसों की मोहब्बत बहुत रहती है। जो चैरिटी नहीं करता है ना, उसके दिल में पैसों की बहुत मोहब्बत होती है। कोई 10,000 कमाता है तो 1,000 गुम हो जाएगा तो उसको परेशानी नहीं होगी, अगर कोई चैरिटी करता है तो। कोई लाख डॉलर कमाता है, उसके वो चैरिटी नहीं करता होगा, उसका $1,000 गुम हो गया तो वो परेशान हो जाएगा। क्योंकि उसके दिल में एक बख़ीली है, कंजूस है वो, तो बख़ील नहीं होना चाहिए इंसान को। तो ये जो पैसा दिया है अगर बरकत है, तो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी ज़रूरियात पूरी करने के बाद भी बचता है, तो चैरिटी करना चाहिए। तो अच्छा सबसे वे है चैरिटी आगा खान फाउंडेशन। तो मौला उसमें गरीब लोगों के इल्म की परवरिश करते हैं, राइट? बच्चों की तंदुरुस्ती थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, वो सबसे बेटर वे है चैरिटी करने के लिए, बराबर? दूसरा फरमान जो आपने बोला है कि જો તમે તમારા માનસને સર્જાયેલાના બદલે સર્જક ગણવા માંડશો અને તમારા દુન્યવી સુખ ચેનને જોતા રૂહાની નમ્રતાને બિનજરૂરી માનવા પહેરાવો, એવી રીતે જો તમારા જીવનનું ઘડતર કરશો તો અમે હમણાં જ કહી શકીએ છીએ કે સાચા અને વાસ્તવિક સુખ અમારી દુઆ છે કે જેનો તમને અનુભવ થાય તે તમારા હૃદયને કદી પણ સ્પર્શ નહીં કરે. तो हम हमारा जो मानस है ना, वो हमारा रूह है. તો શાહ કરીમને ફરમાયા કે રૂહનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે અને તેને શારીરિક સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. तो यहाँ सर्जन का मतलब ये है कि खुदा खुद छुपा खजाना था और कुछ भी नहीं था, और उसने अपने नूर में से नूर अलग किया तो हम अलग हुए. तो हमारे जो रूह की हालत है ना, अगर हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं तो हमारा रूह इंसान का रूह होता है. मौला ने फरमाया कि દરેક इंसानના रूह સાથે इमामનું नूर જોડાયેલું છે. उससे आगे हमारा रूह मोमन का होता है. मोमन नो रूह ते हमारो रूह છે. उसके ऊपर जो पाक होते हैं तो वो रूह की हालत फिरस्ता की है. બીજી સડક રૂહની એટલે કે ફિરસ્તાની છે. उसके ऊपर है जिब्राइल फिरस्ता भी ऊपर जसो पैगंबर जेवा थशो અને उसके ऊपर शाह है. तो वो इमाम का रूह है. रूह को भी, रूह को यानी हमको इमाम का इश्क होना चाहिए. इमाम के जिस्म मुबारक पे नहीं, इमाम के रूह पे इश्क होना चाहिए. तो इमाम का रूह है, वो छुपा खजाना है. જ્યારે કાંઈ નહીં હતું ત્યારે મૌલા મુર્તઝાએ નાનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું, जो नूर निरंजन निराकार है, जो सुभान अल्लाह है, एकदम पाक है. वो नूर में हमको एक होना है. जो इश्क बराबर हो तो ईमान रूह के साथ एक हो जाता है, यानी इमाम के रूह में एक हो जाता है. तो ये हम हम अपने आप को, हाँ, वो चीज़ अलग है. मौला ने बताया कि वो हमारी समझ के लिए कि आप पहले ला थे, उसमें से आप जुदा हुए. वो हमारा मर्तबा और दर्जा समझाने के लिए मौला ने वो फरामीन सब फरमाए हैं. लेकिन हम हमारा आत्मचिंतन करें तो हमको पता चलता है कि हम कितने गुनहगार हैं मन, वचन, कर्म से. और इमाम का रूह तो सुभान है, पाक है, राइट? हमको वहाँ तक जाना है. अभी हमारा रूह का काम नहीं हुआ है, हम पाक नहीं हुए. दिल पाक રાખવાથી मुक्ति મળે છે, आज़ादी मिलती है. बाद में फना फिल्ला होता है रूह. अगर हमने हमारे मानस को सर्जक, यानी सर्जक तो खुदा मौला मुर्तज़ाली खुद है, राइट? वो समझ बैठे और हम ये समझे कि हमको अभी खुदा के नूर में एक होने की क्या जरूरत है, तो हम यही गंदगी में पड़े रहेंगे, गुनाह में. लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमारी जो रूहानी हालत है वो बहुत नीचे उतर गई है, ये माया की वजह से, बदअमाल की वजह से, दुनिया की मोहब्बत, बड़ाई, फिक्र, चिंता, डर, भय, जाहिर ख्यालात की वजह से. हमको हमारे रूह को पाक करना है और मौला के नूर में एक करना है. तो ये रूहानी नम्रता है, ये जरूरी है. आलिम को जब हलीमी आई, हलीमी यानी नम्रता, तो उसका इल्म पूरा हुआ तमाम. तो इल्म मर्तबा पूरा तब हुए जब हलीमी का बरसे नूर. ये हलीमी जो है वो नूर की बारिश हमारे दिल पे होनी चाहिए, और वो मौला हमारी ओर से चाहता है. हमारे रेगुलर जिंदगी के अंदर प्रामाणिकता, निखालसता, माफ कर देने की भावना, जवाबदारी उठाने की भावना, ये सारी चीजें, ये गुण हमारे में आने चाहिए, બરાબર? તો દુઃખના દિવસોમાં પણ ખાલી ખુદાને યાદ કરો એમ ના હોવું જોઈએ. મોલાએ ફરમાવ્યું સુખના દિવસોમાં પણ ખુદાને યાદ કરવા જોઈએ કે તેનાથી इंसानियतના गुणों बख्शे જે તમારામાં હોવા જોઈએ. तो मुश्किल में आई जा तो आया होठों पे तेरा नाम, ऐसा नहीं. जब मुश्किलें आई तो मौला को याद किया, ऐसा नहीं.
सुख के दिनों के अंदर भी मौला को याद करना चाहिए, उसकी वजह से हमारे में इंसानियत के गुण आएंगे। और दुनिया के अंदर मौला ने फरमाया कि आपके घर पे बच्चा जन्मा हो, आप में बिजनेस में अच्छी कामयाबी हासिल की और आपको सुख मिला हो, ये सब दुनिया के सुख है। जो रूहानी सुख है मौला की, तो वो तद्दन वो अलग ही चीज है। और मैं चाहता हूं कि आपको ये सुख नसीब होवे, बराबर। तो साचा અને વાસ્તવિક સુખ જેના માટે અમારી દુઆ છે કે તેમનો તમને સ્પર્શ થાય। પણ જો તમે તમારા માનસને સર્જાયેલાને બદલે સર્જક ગણવા માંડશો તો એ તમને કદી સ્પર્શ નહીં કરે। लेकिन सुख भी हमारा मकसद नहीं है, लेकिन रास्ते में जाता है तो वो चीज आएगी, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है। मकसद हमारा है कि फना फिल्ला हो जाना, खुदा के नूर में एक हो जाना। सही आप है? जी। तो थैंक यू। नम्रता नम्रता यानी हलीमी, मतलब हलीमी, नम्र का जो जो उर्दू अल्फाज है वो हलीमी है। हाँ, तो उसका ह्यूमिनिटी, ऑपोजिट गुजराती इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिनिटी। घमंड। हाँ, ऑपोजिट में उसका घमंड या तकब्बुरी हो सकता, हाँ राइट? बराबर, बराबर है, तकबूरी बराबर अल्फाज है। उसका ऑपोजिट ओके। तकबूरी है, घमंड है। हाँ तो हमेशा बड़ाई देखो तो मौला मुर्तजाली की है, और किसी की बड़ाई नहीं जी है, राइट। जी। तो इसको अच्छी तरह समझ बिल्कुल लेना, जी। यही हलीमी है। जी सही आप है? तो हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो अभी 4 मिनट ज़्यादा थैंक हो यू। गई है, तो इंशाल्लाह बाकी अभी किसी को, आपको या दूसरे किसी को सवाल होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे की लंबी चालीस में हम कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, तो ठीक है, याद मौला दी मदद करेंगे। महाराज, तो थैंक यू आप सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। मौला તમને તમારી ફેમિલી જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલીઓને મૌલા દરેકને સુખી સલામત ને આબાદ રાખે। મૌલા બધાની आमीन નેક ઉમ્મીદો પૂરી કરે। મૌલા દરેકને આ आमीन જન્મના અંદર પોતાના નૂરમાં એક કરી દે। કુલ રૂહાનીઓને आमीन મૌલા અસલ મુબારકમાં વાસલ કરે। आमीन। શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, થેન્ક યુ વેરી મચ, તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર। યા અલી મદદ। मौला अली मदद।